हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रसायन। आज मैं आपके लिए जो वीडियो बनाने जा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको प्रैक्टिकल के अंदर काम आएगा। प्लस टू क्लास 12 के अंदर आपका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, टाइट्रेशन। तो उसके अंदर आज मैं आपको जो एक्सपेरिमेंट करा रहा हूं वो है टू फाइंड मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ गिवन KMnO4 सॉल्यूशन बाय टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट M/20 मोहर साल्ट सॉल्यूशन। आपके सिलेबस में दो एक्सपेरिमेंट है, KMnO4 का मोहर सॉल्ट के साथ, KMnO4 का ऑक्सैलिक एसिड के साथ। एक एक्सपेरिमेंट में सिंपल इतना दिया मोलैरिटी निकालो, एक में ये दिया स्ट्रेंथ निकालो, और एक में ये भी दिया हुआ है परसेंटेज प्योरिटी। तो मैं आपको सब कुछ एक में ही डीपली समझा दूंगा ताकि आपको तीनों अलग अलग में कंफ्यूजन ना रहे। देखो, जो KMnO4 और ऑक्सैलिक एसिड है या मोहर सॉल्ट है, इनमें फर्क क्या है? जो KMnO4 है ये एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है मतलब जिसका सॉल्यूशन आप मेजर करके वेट करके कैलकुलेशन से मोलैरिटी वाले फॉर्मूले से जितने ग्राम डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाना है एग्जैक्ट उतने ग्राम बने जिसके अंदर कोई इंप्योरिटी ना हो। और सेकेंडरी स्टैंडर्ड का मतलब यह है कि इसके अंदर इंप्योरिटीज हैं। पोटाशियम परमैंगनेट में किसकी इंप्योरिटी होती है? मैंगनीज डाइऑक्साइड की, MnO2 की। तो आप जब इसको वेट करके बनाएंगे, सपोज 1/100 बनाना है आपको, तो एग्जैक्टली वो 1/100 ग्राम 1/100 मोलर नहीं बनता। तो हमें बस टाइट्रेशन करके यही बताना है इसके साथ कि इसकी मोलैरिटी जो आपने बनाई है वो कितनी है। तो देखो इसके लिए आपको क्या चाहिए और इसमें क्या इक्वेशंस लगेंगी। सबसे पहला आपको इसके लिए जो चाहिए अपरेटस। पहले मैं अभी आपको थ्योरी करवा रहा हूं, फिर इसको मैं सब कुछ करके भी दिखाऊंगा। अपरेटस में आपको जो सबसे जरूरी चीज चाहिए वो है एक टाइट्रेशन फ्लास्क। इसके अलावा जो आपको दूसरा चाहिए वो है पिपेट। थर्ड नंबर पे आपको चाहिए ब्यूरेट और बीकर्स। बस इतने से आपका काम चल जाएगा। एक स्टैंड वगैरह है वो चलो जनरल सा काम है। इसके बाद आपको केमिकल्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं इसके अंदर? केमिकल रिक्वायर्ड है आपको मोहर सॉल्ट। इसमें मैं M/20 ले रहा हूं, आपकी बुक में कॉपी में M/40 M/60 किसी के साथ भी हो सकता है, उसकी आप कैलकुलेशन चेंज कर सकते हैं। जो मैं KMnO4 ले रहा हूं, पोटाशियम परमैंगनेट, वो इसके साथ में 1/100 मोलर ले रहा हूं। उसका मैं रीजन भी आपको समझा देता हूं क्यों ऐसे ले रहा हूं। आपने एक ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू N। KMnO4 की मोलैरिटी अगर 100 है तो इसका N फैक्टर आपको पता होगा कितना होता है? 5 एसिडिक मीडियम में। तो ये बना आपके पास 1/20। अगर मैं कहूं मोहर साल्ट होगा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू N। मोलैरिटी में ले रहा हूं 1/20। मोहर सॉल्ट के लिए N फैक्टर 1 होता है, तो इसकी भी 1/20। तो इसीलिए मैं 1/20 ले रहा हूं और ये 1/100 ले रहा हूं, ताकि मेरी कैलकुलेशन, वो भी मैं आपको एडवांस बता दूंगा कि इस तरह से क्या कैलकुलेशन आएगी। इसके अलावा आपको जो रिक्वायर्ड है केमिकल वो है डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। एक टेस्ट ट्यूब भर के डालनी है बस आपको। अब अपरेटस हो गया, केमिकल हो गया, प्रोसीजर मैं आपको करके दिखाऊंगा। आप इसके लिए देखो इक्वेशन क्या है। इक्वेशन ये है कि जो KMnO4 है इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। सो KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या बनाएगा? K2SO4 MnSO4 प्लस वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। इसको आप बैलेंस कर लोगे, 2 3 2 3 5। ये इसकी बैलेंस इक्वेशन है। दूसरा आपके पास मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला है FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। मोहर सॉल्ट ये एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज होगा। इसका बनेगा फेरिक सल्फेट प्लस अमोनियम सल्फेट एंड वाटर। अब आपको इसमें एक चीज और बताता हूं, इसको आप बैलेंस कर लो। यहां पर आएगा 2, यहां पर भी आ जाएगा 2, ये हो गया आपके पास 12 और प्लस 1 13 H2 आएंगे। अब आप यहां देखो, ओवरऑल इस इक्वेशन में फेरस चेंज होके बना रहा है फेरिक। अमोनियम का अमोनियम ही है, तो फेरस अगर फेरिक में चेंज हो रहा है Fe+2 Fe+3 में चेंज हो रहा है तो N फैक्टर कितना होगा? 1। दूसरा एक और पॉइंट आपको मैं यहां बताना चाहूंगा कि ये एक्सपेरिमेंट अगर मैं सिर्फ फेरस सल्फेट से कर लूं, क्योंकि इसका काम तो कोई है ही नहीं अमोनियम सल्फेट का। चेंज क्या हो रहा है? फेरस चेंज हो रहा है फेरिक में, अमोनियम जैसा था वैसा ही है। बट इसका फंक्शन क्या है देखो, अब सुनो।
जो फेरस सल्फेट है वो आपको पता होगा पड़ा पड़ा ऑक्सीडाइज हो जाता है किसके अंदर, फेरिक के अंदर। सो सपोज अगर मैं मान लो अपनी लैब से प्रैक्टिकल कर रहा हूं केमिकल लेके, फेरस से लेके प्रैक्टिकल करना था पर वो फेरस पहले से ही ऑक्सीडाइज हो चुका है फेरिक के अंदर, तो आपका एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट गलत आएगा। अगर आप लेते हो मोहर सॉल्ट, तो मोहर सॉल्ट की बस क्या एबिलिटी है कि फेरस अमोनियम सल्फेट में फेरस रिमेन्स एज फेरस, ये ऑक्सीडाइज नहीं होता अपने आप, ठीक है। तो बस ये फायदा फेरस सल्फेट अकेला लेने का और मोहर सॉल्ट लेने का। अब आप इसको बैलेंस करके ऐड कर लो। यहां पर 5% ऑक्सीजन है, इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करोगे बाय 5, ये कैंसल। देखो क्या बनेगा, 2KMnO4 प्लस 10 FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2, ये होगा मोहर सॉल्ट सारा, प्लस ये होगा आपके पास 5 + 3 8 सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स K2SO4 प्लस 2 MnSO4 प्लस 5 फेरिक सल्फेट प्लस 10 अमोनियम सल्फेट प्लस 68 वाटर। अब ये जो मैंने लिखी है इस इक्वेशन को बोलते हैं मॉलिक्यूलर इक्वेशन। आपकी बुक में मॉलिक्यूलर इक्वेशन भी दी होगी, आपकी बुक में एक और इक्वेशन दी होगी इसकी आयनिक इक्वेशन, वो थोड़ी सिंपल है। आयनिक में अपने को वो लिखना होता है कि किसकी स्टेट चेंज हो रही है। देखो यहां पर परमैंगनेट है KMnO4 के अंदर, इसमें फेरस है, एसिड H पॉजिटिव, इसकी प्रेजेंस में परमैंगनेट रिड्यूस होगा इनटू मैंगनीज सल्फेट, फेरस ऑक्सीडाइज होगा इनटू फेरिक और H पॉजिटिव का वाटर। इसको अगर आप बैलेंस करोगे इस तरफ 5, यहां 5, यहां 4 और यहां पर 8। तो अगर आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो, दोनों के कोफिशिएंट, यहां पर क्या है 2 और 10, यहां पर क्या है 1 और 5, सो दोनों की रेशो क्या है देखो सेम। सो आप कोई भी इक्वेशन लिख सकते हो प्रैक्टिकल के अंदर, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर और ये आयनिक। अब इसके बाद मैं आपको इसकी समझाता हूं कैलकुलेशन और फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकल। कैलकुलेशन के अंदर इसका देखो क्या काम है। इसमें लगती है मोलैरिटी इक्वेशन। मोलैरिटी इक्वेशन है M1V1 by N1 इज इक्वल टू M2V2 by N2। एक तरफ आप लिखोगे KMnO4 और एक तरफ आप लिखोगे मोहर सॉल्ट। सो जो KMnO4 है इसकी मोलैरिटी आपको निकालनी है। ये तो मैं आपको वैसे बता रहा हूं कि 1/100 जो बनाना है, पर यहां से निकालेंगे कि कितनी बनी वो वॉल्यूम, ये आप प्रैक्टिकल करोगे। मैं आपको करके दिखाऊंगा कि ब्यूरेट में से जब आप KMnO4 यूज करोगे तो कितना यूज हुआ, वो आ गया इसका वॉल्यूम X। N1 इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, बैलेंसिंग के अंदर इसका कोफिशिएंट कितना था अभी 2, जो बैलेंस कोफिशिएंट लिखा था मैंने अभी। दूसरे की मोलैरिटी 1/20, दूसरे का वॉल्यूम हम जो पिपेट से लेंगे, सक करके पिपेट आउट करेंगे, वो हम 20 ml ही लेंगे, और इसका जो कोफिशिएंट है मोहर सॉल्ट का वो कितना है 5। तो ये आपके पास M1, ये देखो आप कितना आएगा, ये कैंसिल हो गया, तो ये बना आपके पास 2/5x। सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहां पर, ये 2 के साथ 10 था, गलती होगी थोड़ी सी, ये वो 1 और 5 था और ये 2 और 10 है। तो इसका मतलब ये कितना आएगा आपके पास, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आया आपके पास 1/5x। मोलैरिटी इज 1/5x। वो गलती क्या हुई इसके अंदर देखो, एक मैंने बताया था आपको कोएफिशिएंट 2 और 10, एक बताया था 1 और 5। तो इसके अंदर कोएफिशिएंट क्या लगेगा, यहां तो लगा हुआ 2 10, यहां लगा हुआ फिर 1 और 5। सो मोलैरिटी आ गई 1/5x। अब मोलैरिटी के बाद अगर आपको निकालनी है स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ आएगी 1/5x। x की वैल्यू जो भी आएगी वो आप यहां पुट कर दोगे, इनटू स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इनटू मोलर मास। तो KMnO4 का मोलर मास कितना है 158, तो आप इसको लिख लोगे सपोज y ग्राम पर लीटर। सो अब मैं आपको ये भी बताऊंगा इसके साथ कि यार कॉपी में आपने क्या क्या लिखना है, लेफ्ट साइड में राइट साइड में, वो भी पहले करते हैं फिर आपको सारे इकट्ठा बताऊंगा। तो ये आपके पास होगी, इसको बोलते हैं जनरल कैलकुलेशन, इसको आपने लिखना होता है राइट हैंड साइड वाली साइड।
जो लाइनिंग वाली साइड है, ये जनरल कैलकुलेशन उस तरफ आएगी। फिर लेफ्ट हैंड वाली साइड में आप क्या लिखोगे, जब आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करोगे, जो मैं अभी आपको करके दिखाने लगा हूं, उसमें आपको ये वैल्यू पता चल जाएगी V1 KMnO4 की x। अब आपको मैं एक चीज और बताता हूं बिना एक्सपेरिमेंट किए कि ये कितनी आनी चाहिए। अगर मैंने वो लिया 1/20 और मैंने अपनी तरफ से इसको बनाया 1/100, तो इसकी वैल्यू 20 के लिए अप्रॉक्सीमेट 20 ही आनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेट। पर वो एग्जैक्टली 20 नहीं आएगी, 19.5 19.6 अप्रॉक्सीमेट इतनी आएगी। तो मैं यहां पुट करूंगा, मान लो सपोज 19 ही आ गई, मान लो मैंने 19 पुट की x की जगह, तो ये कितना आएगा 1/95। मैंने 19.5 की 19.6 की, तो ये आएगा 1/98। मैंने बनाया कितना था 1/100, तो आ गया ना उसके पास रिजल्ट। सो अगर आपका सॉल्यूशन सही बना है तो आपके जो रिजल्ट है वो इसके साथ बिल्कुल मैच करेंगे। एक चीज और बता दूं मैं आपको, क्वेश्चन में मैंने सिर्फ लिखा मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ। अगर मान लो आपको वो कुछ अमाउंट दे दे KMnO4 की भी, इनिशियली तुम्हारे पास KMnO4 2 ग्राम है, आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट है कि KMnO4 2 ग्राम है, तो आप परसेंटेज प्योरिटी भी निकालो। तो जस्ट क्या करना है आपको, स्ट्रेंथ निकल गई, स्ट्रेंथ मींस आपकी कितने ग्राम है, इनिशियल कितना लिया आपने, क्वेश्चन में आपको गिवन आएगा, आपकी बुक में जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है 2 ग्राम, जस्ट इनटू 100। सो कुछ भी लिख सकते हो आप, Z%। सो 3 एक्सपेरिमेंट अलग अलग हो गए, आपने मोलैरिटी निकालनी है, यहां रोक दो, स्ट्रेंथ निकालनी है यहां, और परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है तो यहां पर। ये तो हो गया इसका थ्योरेटिकल काम। अब प्रैक्टिकल जो मुझे यहां लिखना था भाई कि कौन कहां है, सॉल्यूशन ब्यूड में कौन सा है, पिपेट में कौन सा है, वो मैं लिखने की बजाय सारा आपको करके ही दिखा देता हूं। ठीक है, थैंक यू। सो अब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको ऑपरेटर्स क्या क्या चाहिए। ये आपके पास मैंने पहले फिल करके रख ली है, इसको बोलते हैं ब्यूरेट। ये है टाइट्रेशन फ्लास्क, बीकर तो जो आपको पता ही होंगे, इसको बोलते हैं पिपेट। इस पिपेट में यहां पर एक माल है ग्लास के अंदर खुदा हुआ ही है, ये आप देखना जब आप क्लास में प्रैक्टिकल करोगे, आपको यहां तक इसको सक करना होगा, और ये ग्लास ट्यूब जिसके साथ हम डालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको 20 ml मोहर सॉल्ट, ये मोहर सॉल्ट का सॉल्यूशन है, इसको सक करना है। देखो आपको इस हिसाब से करना है कि आपके मुंह में ना चला जाए एक तो, और दूसरा इस पे प्रेशर भी इस हिसाब से करना है कि एग्जैक्ट उसी मार्क कर रहा है। तो ये एग्जैक्टली आपके पास 20 ml हो गया। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक टेस्ट ट्यूब सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन। और अब इसके साथ आपको ऐड करना है ब्यूरेट से धीरे धीरे KMnO4। कब तक ऐड करना है, जब तक इसका कलर लाइट पिंक ना हो जाए। तो आपको प्रैक्टिकल कॉपी में लिखना है सॉल्यूशन इन ब्यूरेट KMnO4, सॉल्यूशन इन टाइट्रेशन फ्लास्क मोर सॉल्ट। इंडिकेटर की सिलेक्शन में हम कोई नहीं डालते, क्यों नहीं डालते, इंडिकेटर हम कब डालते हैं, अगर आपके दोनों सॉल्यूशन क्या हो कलरलेस, तो कलर को इंडिकेट करने के लिए हमें डालना पड़ता है इंडिकेटर। पर इसमें एक सॉल्यूशन आपके पास पहले से ही कलर है, तो आपका एक्सपेरिमेंट कहां एंड पॉइंट होगा, जहां पर इसका कलर क्या हो जाएगा, लाइट पिंक। अब मैंने इसको 0 तक फिल कर लिया है, अब मैं इसको फिल चलाऊंगा ड्रॉप वाइज, और देखेंगे कहां पर आकर ये लाइट पिंक होगा। तो ये हम इसमें ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे KMnO4, और साथ साथ इसको करेंगे शेक। तो जितना के हिसाब से मैंने सॉल्यूशन बनाए हैं, मेरे हिसाब से इसकी रीडिंग जो है 19 और 20 के बीच में आनी चाहिए, अगर हमारे सॉल्यूशन सही बने हैं। आपने लेफ्ट हैंड से इसको कंट्रोल करना है, राइट हैंड से आपने इसको शेक करना है। कब तक करना है, जब तक इसके अंदर परमानेंट लाइट पिंक कलर ना आए। जब लाइट पिंक कलर आएगा तो मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि वो आपको बिल्कुल पास आके दिखाएगा रीडिंग कितनी है। तो यहां पर हम देखेंगे अब रीडिंग कितनी आई है। देखो परमानेंट लाइट पिंक कलर हो गया है। तो अब देखो रीडिंग कितनी है, अब कैमरा के अंदर 19.6, और जो सॉल्यूशन आपका हो गया है परमानेंट लाइट पिंक कलर। तो जैसे ही परमानेंट लाइट पिंक कलर आएगा आपको इसको बंद कर देना है। इनिशियल रीडिंग और फाइनल रीडिंग दोनों का डिफरेंस लेना, दैट विल बी द वॉल्यूम यूज। और इसी को यूज करके अब मैं आपको करके दिखाऊंगा कैलकुलेशंस। सो अब देखो, अब इसकी कैलकुलेशन, अपनी रीडिंग कितनी आई 19.6।
तो आप टेबल में फिल करोगे, इनिशियल वॉल्यूम कितना था 0, फाइनल वॉल्यूम 19.6, तो वॉल्यूम यूज्ड इज 19.6। अब मैं तो भाई देखो वीडियो बना रहा हूँ तो मैं एक रीडिंग ही ले रहा हूँ, आप प्रैक्टिकली जब करोगे क्लास में आपको 3 या 4 रीडिंग लेनी है। तो अगर ये रीडिंग सही है सब कुछ, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ नेक्शन कितना हो जाएगा 20, 19.6 के बाद 3-4 ड्रॉप आप गिरा देना ताकि इनिशियल हो जाए राउंड फिगर के अंदर 20, तो फाइनल क्या हो जाएगा 39.6, डिफरेंस आएगा 19.6। फिर अगली बार फिर, क्योंकि इसके बाद कई बच्चे क्या करते हैं कैलकुलेशन में फ्रेम करनी शुरू कर देते हैं, वो कर देते हैं इनिशियल 40 और उसके बाद यहाँ 60। ब्यूरेट की जो टोटल रीडिंग है 50 है, तो आप यहाँ पर इनिशियल 40 नहीं ले सकते, आप दोबारा से इसको फिल करो 0। अब देखो आप जब एग्जैक्टली करते हो फिर भी थोड़ा बहुत एरर का चांस तो है ही ना, तो शायद मान लो 19.7, फिर 20, 39.6 या 19.6। तो फिर हम कंकॉर्डेंट रीडिंग मतलब जो बार बार रिपीट हो रही है वो लेते हैं, मान लो 19.6 ml। अब ये वाली वैल्यू जो x की है वो क्या होगी 19.6, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 19.6, इसके बेस पे कितना बना है 1/98 मोलर, सो 1/98 मोलर इंटू 158 ग्राम, ये आपके पास क्या आ जाएगी मोलैरिटी स्ट्रेंथ, नियरली ये 1.6 आएगी। इनिशियल आपके पास 2 ग्राम है, y की वैल्यू कितनी है 1.6, तो नियरली ये आपके पास 80% है। तो आपका एक्सपेरिमेंट में सारा कुछ आ गया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि लेफ्ट और राइट में क्या लिखना है। वैसे तो आपकी कॉपीज में दिया हुआ है सारा, लेफ्ट में क्या लिखना है राइट में क्या लिखना है, पर फिर भी एक बार ब्रीफ में सुन लो। राइट साइड जो लाइनिंग है उसमें आपको लिखना है पहले एम ऑफ एक्सपेरिमेंट, अपरेटस, केमिकल इक्वेशन, उसके बाद आपको लिखना है प्रोसीजर, एंड में आपको लिखना है प्रिकॉशंस, ठीक है। और एक लिखनी है आपको जनरल कैलकुलेशन। जनरल कैलकुलेशन मीन्स एक्स के साथ, जो आपका लेफ्ट साइड है प्लेन उसमें आपको फिर वही एम, अपरेटस, केमिकल्स, उसमें आपको और क्या लिखना है सॉल्यूशन इन ब्यूरेट KMnO4, सॉल्यूशन इन टाइट्रेशन फ्लास्क मोहर सॉल्ट, अगर ऑक्सैलिक का करोगे तो ऑक्सैलिक एसिड, और उसके बाद आपको क्या करनी है ये टेबल बनानी है, ऑब्जर्वेशन टेबल बोलते हैं इसको। फिर आपको करनी है कैलकुलेशन, और इस बार जनरल कैलकुलेशन नहीं करनी, जो आपने प्रैक्टिकल किया है वो वैल्यूज में पुट करके दिखानी। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट पूरा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।